सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही नए रूल्स यूके में आते हैं उसको लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जब से ये नए रूल आए हैं कि यूके ने केयर होम का वीज़ा जो है वो बंद कर दिया या फिर जो डिपेंडेंट्स हैं वो नहीं आ सकते, तो उसको लेकर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम यूके में हैं, हम अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं या फिर हम 11 अप्रैल के बाद जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को बैन के बाद भी यूके में लेकर के आना चाहते हैं तो आप कैसे लेकर के आ सकते हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं, ये जो आने वाले हैं, जो इस डेट से पहले या बाद में अप्लाई करने वाले हैं, किन किन के ऊपर जो है ये रूल अफेक्ट होगा। या फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। और इसके साथ ही अगर आप यूके आने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी यूके में है तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बार को ऑन कर ले, ताकि जब भी यूके से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आए या कोई भी अपडेट आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 11 अप्रैल से जो केयर होम के डिपेंडेंट्स हैं वो केयर होम वीज़ा पर अपने डिपेंडेंट्स को साथ जो है वो नहीं लेकर के आ सकते। यानी कि अब जितने भी लोग केयर वर्कर या सीनियर केयर वर्कर का वीज़ा जिन्हें यूके का मिलेगा तो वो अपने डिपेंडेंट्स को जो है वो अपने साथ लेकर के नहीं आ सकते हैं। इसको लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यूके में ऑलरेडी हैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ। तो उन्हें अब इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है कि क्या उन्हें अपने अगर वो अपने वीज़ा को स्विच कराते हैं तो उन्हें अपने डिपेंडेंट्स को वापस भेजना पड़ेगा, या फिर जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं क्या वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, या फिर अगर आप 11 अप्रैल के बाद यूके वर्क वीज़ा पर आना चाहते हो तो क्या आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है वो बुला सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी लोग यूके में भाई आने वाले हैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ, अगर वो केयर वीज़ा पर आ रहे हैं तो 11 अप्रैल के बाद वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर के आ सकते। यानी कि जो लोगों का वीज़ा जो है वो 11 अप्रैल के बाद आएगा, यानी कि अगर उन्होंने जो अप्लाई है वो 11 अप्रैल के बाद किया है तो वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं लेकर के आ सकते। लेकिन अगर आपकी जो फाइल है वो एम्बेसी में 11 अप्रैल से पहले जा चुकी है, आप अपने वीज़ा का वेट कर रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने डिपेंडेंट के साथ जो है वो यूके आ सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो 11 अप्रैल के बाद अप्लाई करने वाले हैं अपने केयर होम वीज़ा के लिए या फिर सीनियर केयर वीज़ा के लिए। सिर्फ वही लोग जो हैं वो 11 अप्रैल के बाद से अपने डिपेंडेंट को अपने साथ नहीं लेकर के आ सकते। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मैम हम ऑलरेडी यूके में हैं और हम अपने PSW पर हैं या किसी और वीज़ा पर हैं और हमारे डिपेंडेंट्स जो हैं हम बुलाना चाहते हैं, तो क्या हम बुला सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं और फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है वो बुलाना चाहते हैं, अगर आप यूके में किसी वीज़ा पर है, सपोज PSW पर हो या किसी और वीज़ा पर हो और आप बाद में स्विच करा लेते हैं वीज़ा को, देन डेफिनेटली यू कैन ब्रिंग योर डिपेंडेंट। तो आपके लिए वो रूल नहीं है कि आप अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते, और आप बुला सकते हैं। ये रूल सिर्फ तब है अगर जो मेन एप्लीकेंट की फाइल है वो 11 अप्रैल के बाद एज अ न्यू कमर शुरू होती है, तब वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट को नहीं लेकर के आ सकते। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूके में हो किसी वीज़ा पर और अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ ऑलरेडी हैं और आप जो है अपने वीज़ा को केयर होम में स्विच करा रहे हो या किसी भी वीज़ा में स्विच करा रहे हो, तो आपके डिपेंडेंट्स को वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके डिपेंडेंट अपने आपके साथ जो है वो रह सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो डाउट था बहुत सारे लोगों का कि उनके डिपेंडेंट्स को वापस तो नहीं जाना पड़ेगा या फिर वो बुला सकते हैं नहीं बुला सकते हैं, क्लियर हो गया होगा। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो न्यू फाइल्स लगने वाली है 11 अप्रैल के बाद। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है ये कि क्या अब यूके में कभी डिपेंडेंट्स आएंगे ही नहीं। सपोज कि अगर कोई भी जो फाइल है वो अपनी 11 अप्रैल के बाद अप्लाई कर रहा है तो क्या उनके डिपेंडेंट्स यूके में नहीं आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डिपेंडेंट्स बैन हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ केयर वर्कर वीज़ा के लिए हुए हैं। यानी कि अगर आपने हेल्थ एंड केयर सेक्टर में एज अ केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर अप्लाई किया तब आप अपने डिपेंडेंट को नहीं लेकर के आ सकते। लेकिन अगर आप किसी और वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कैटेगरी में आ रहे हो, जैसे मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में अगर आप एज अ वर्क पर्सन आ रहे हो, ऑन वर्क वीज़ा आ रहे हो, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ बेझिझक ला सकते हैं 11 अप्रैल के बाद भी।
तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको केयर और सीनियर केयर वर्कर के लिए डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और टाइप के वर्क कैटेगरी में आ रहे हैं जो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं, तो जो लोग यूके अपने डिपेंडेंट के साथ आना चाहते हैं वो यहाँ ध्यान दे कि वो केयर होम के लिए अप्लाई ना करे, वो किसी और कैटेगरी में जॉब ढूंढे। और उस टाइम पे जो है वो आप अपने डिपेंडेंट के साथ 11 के बाद भी अपने डिपेंडेंट के साथ जो है वो यूके में आ सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूके ने डिपेंडेंट्स को बैन ही कर दिया है, क्योंकि केयर होम का फ्रॉड या स्कैम जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो यूके गवर्नमेंट ने है वो डिपेंडेंट्स को बंद किया है, ताकि वो जो लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं या जो इतने पैसे 20-30 लाख जो पैसे देकर के लोग यूके आए हैं और उन्हें काम भी नहीं मिला है, उस चीज़ को रोकने के लिए जो है वो यूके गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। अदरवाइज आपके डिपेंडेंट को यहाँ पर बुलाने के रास्ते जो है वो अभी भी ओपन है। आप अगर किसी और वर्क कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो अपने डिपेंडेंट्स को बेझिझक अपने साथ लेकर के आ सकते हो। केयर वीजा में भी सिर्फ और सिर्फ केयर वर्कर्स और सीनियर केयर वर्कर्स ही अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और टाइप में आ रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं या फिर आप सीनियर प्रैक्टिशनर हैं या फिर किसी और टेक्निकल फील्ड में हेल्थ एंड केयर सेक्टर में आ रहे हैं, तो आप मत डरें, आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेकर के आ सकते हैं। सिर्फ केयर वर्कर एंड सीनियर केयर वर्कर ही जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं लेकर के आ सकते। और अगर आप ऑलरेडी इस वीजा पर यूके में हैं और आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ हैं, तो वो आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप अपना वीजा बाद में स्विच कराते हो या एक्सटेंड कराते हो तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है वो सैलरी को लेकर के भी आ रहा था। तो जो अभी सैलरी इंक्रीमेंट हुई है 11 अप्रैल से, वो 29,000 हुई है, अभी 38,000 नहीं हुई है। यानी कि अगर आपको सैलरी थ्रेशोल्ड दिखानी है अपने स्पाउस वीजा को बुलाने के लिए, वो 29,000 है। अभी 2024 के लास्ट तक या मे बी 25 तक वो बढ़ा करके 38,000 होगी। लेकिन फिलहाल में जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ 29,000 का हुआ, डायरेक्ट अभी 38,000 नहीं हुई है। तो अगर आप अपनी फैमिली या स्पाउस को बुलाना चाहते तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है और बहुत इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं है, तो आप बुला सकते हैं। कोशिश करें जल्द से जल्द बुलाने की, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो सैलरी को दोबारा इंक्रीज कर दे। सो आई होप आपके जो मोस्टली डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।